हेलो बच्चों, क्लास 9 सीबीएसई का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स एज पर द न्यू करिकुलम। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, इफ a 1,3 b -1,3 c 2,5 and d x, y are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the values of x and y। मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स दी है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें क्या बोला है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब वो बाइसेक्ट करे सपोज पॉइंट ई पे। अब ई जो होगा ना वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और ई जो होगा वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि A और C का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और AC का मिड पॉइंट E है, तो E के कोऑर्डिनेट्स पहले हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डायगोनल AC। तो यहां पर डायगोनल AC कंसीडर जब हम करेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ E विल बी व्हाट, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 plus 2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 डिवाइड बाय 2। x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ E विल बी व्हाट, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2, सो 3 plus 5 दैट इज 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान दीजिए, E का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल चुका है, दैट इज 3/2, 4 यूजिंग डायगोनल AC। अब जैसे कि हमें मालूम है कि EB जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो उस हिसाब से जब हम डायगोनल BD कंसीडर करेंगे तो अगेन x कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो E का x कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो किसके बराबर होगा, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 यहां पर x है प्लस x2 है -1 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज x -1 डिवाइड बाय 2। बट जैसे कि हमें मालूम है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ E हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वो तो चेंज होगा नहीं, वही रहने वाला है। अब चाहे इसको यूज करके सॉल्व करो चाहे इसको यूज करके सॉल्व करो, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ E इज व्हाट, 3/2। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखो 2 विल गेट कैंसल आउट, तो यहां पर क्या बचा, 3 इक्वल्स टू x -1, तो -1 इधर आएगा तो 3 + 1 इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा हमें 4, तो x इज इक्वल्स टू 4। अब यहां पर y कोऑर्डिनेट इसका हम कैलकुलेट करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो E का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 plus y2। तो अब देखो y1 क्या है, y है और y2 है 3। जब हम BD एज अ डायगोनल यूज करें तो y plus 3 डिवाइड बाय 2। अब हमें मालूम है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ E हमें मालूम है 4 के बराबर है, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 4, तो 4 इज इक्वल्स टू y plus 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू y plus 3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो दैट इज 8 - 3 इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 5। तो y इज 5 एंड x इज 4, तो यहां पर 4, 5 आ जाएगा D का कोऑर्डिनेट्स।